हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। काफी कुछ बातें हम लोग इसमें कर चुके हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एरर्स पे। तो पिछले वीडियो में एरर्स क्या होता है इसके बारे में समझाया, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये सब सारी बातें पिछले वीडियो में आपने देखा। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसको आप पूछ लीजिएगा, आपका सोल्यूशन आपको आपका प्रॉब्लम का आपकी जो भी समस्या है वो दूर कर दी जाएगी, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स पर भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, सिग्निफिकेंट पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल भी समझाया, उसके एग्जाम्पल भी और साथ ही साथ होमवर्क भी मैंने आपको दिया था। अगर आपने किया है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपका होमवर्क देखते रहते हैं किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब कुछ नया सिनेरियो आने वाला है, नए तरीके से हमें ना, तो वो ये सब कुछ इंटरनल बेस्ड होने वाला है। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा हम आपको जानेंगे, उतना अच्छा आपके मार्क्स आएंगे बेटे। तो इस वजह से आप पूरे वीडियोस को देखा करें, पूरे नोट्स बनाया करें, अपने क्वेरीज पूछा करें और जो होमवर्क दिया जाए उसे किया करें, ठीक है। तो आगे चलते बेटे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरर्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। एरर के डिस्कशन के जस्ट बाद मैंने आपको लीस्ट काउंट समझाया था। अगर लीस्ट काउंट में समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं लीस्ट काउंट आपको फिर से बता दूंगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरर। कितनी तरीके से गलतियां पाई जा सकती हैं। तो बेटे दो तरीके की एरर्स देखी जाती है, जनरली दो तरीके की एरर्स देखी जाती है। एक सिस्टमैटिक एरर होता है, दूसरा होता है रैंडम एरर। यानी मेजरमेंट में दो तरीके की एरर्स देखी जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक गलती की जाती है ना। एंड सेकेंड वन इज रैंडम। बारी बारी से हम दोनों को डिस्कस करेंगे, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की। हेडिंग करिए सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, हेडिंग करिए सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है बेटे कि अगर आप कोई मेजरमेंट कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं और मेजरमेंट में आपके एरर एक पैटर्न पर बना हुआ है। आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं 7.1, 7.2 है ना, मेजरमेंट किए जा रहे हैं 7.0 और आपको दिख रहा है कि हर बार मेजरमेंट में जो एरर आ रही है वो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको अभी फिलहाल तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर ऐसे समझिए तो सिस्टमैटिक एरर में आपको जो मेजरमेंट में अगर आप ढूंढेंगे ना तो सब में एक सिमिलर पैटर्न समझ में आएगा। हाँ यार, ये तो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऐसे एरर को सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके कारण को समझेंगे ना तो आपको अलग अलग समझ में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए बेटे कि आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, आपके इंस्ट्रूमेंट में मतलब 2 से स्टार्ट ही है, 2 से स्टार्ट है। मान लीजिए आप एक लेंथ का स्केल ले रहे हैं, इसका इधर का हिस्सा टूट गया, यानी 0, 1 टूट गया, 2 से स्टार्ट है, 3, 4, 5। अब आप जानते हैं कि किसी चौक की लंबाई, मान लीजिए इसी चौक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब अगर आप इससे निकाल रहे हो तो आप तो देखे, अरे 4 आ रहा है, फिर 4 आ जा रहा है, फिर आप 4.1 देख रहे हो, 4 देख रहे हो। ये कैसा एरर है? क्या ये चौक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है? तो ये सिस्टमैटिक एरर बना हुआ है। तब आप क्या कर रहे हो कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर माइनस करते जा रहे हो तो आपको एक्चुअल लेंथ पता लग रही है। तो ऐसे एरर को हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर आपको अब समझ में आ गया कि एरर्स में एक डेफिनेट टाइप का अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है किसी मेजरमेंट में तो उसे हम सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे, ठीक है। इन मेजरमेंट मेजरमेंट error is, ऐसे लिखा जाए, error is
is या has been taking place in definite pattern. Definite pattern, then such error is called systematic error. क्या बोलेंगे बेटे? सिस्टमैटिक। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर्स के भी टाइप होते हैं। हेडिंग करिए टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इसमें आपका पहला एरर आता है बेटे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब अगर आप किसी फॉल्टी मतलब खराब इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, या ऐसे जैसे मैंने बताया कि आप मान लीजिए अपनी हाइट निकालना चाह रहे हैं और आपके पास जो लेंथ स्केल है, जो आपके पास रिबन है लेंथ मेजर करने वाला, वो 3 से स्टार्ट ही है। तो आपने अपनी हाइट निकाली तो आ गया 8 फीट आ गया। तो क्या आप 8 फीट के हो गए? नहीं, वो 3 आप क्या कर रहे हैं, उसको माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से किसी और का करेंगे, हाइट निकालेंगे तो फिर 3 माइनस करेंगे। तो ये जो पैटर्न भी फॉलो कर रहा है कि 3 सबके हाइट में एरर आ रही है, एक ही डेफिनेट पैटर्न का सिस्टमैटिक एरर है। और ये है क्यों? क्योंकि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो उसमें समस्या है। तो सिस्टमैटिक एरर का हिस्सा आपका पहला पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ड्यू टू द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। इफ the error takes place due to the fault in the instrument, then such error is called इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ऐसे एरर को माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। आई थिंक आपको समझ में आया है कि ये कैसे है। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। इंस्ट्रूमेंटल एरर आपको समझ नहीं आया, जो भी स्टेप नहीं समझ में आया बेटे, वो कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, 1 या 2 वीडियो में कभी कभी, क्योंकि देखिए हम एक वीडियो एक्सेस बना के रखते हैं, आपको मैं अभी बता देना चाह रहा हूँ, एक वीडियो एक्सेस बना के रखते हैं। कभी लाइट नहीं आई, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम, तो हम एक वीडियो एक्सेस बना के कम से कम रखते हैं ताकि ये क्लास कंटिन्यू रहे। तो अगर आपने जैसे आज पूछा, तो हो सकता है वो कल की वीडियो में आंसर ना रहे या परसों की वीडियो में रहे ना। तो इसलिए इसका मतलब जान लीजिए, क्योंकि एक वीडियो हम लोग एक्सेस बना के चलते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम अचानक आती है तो उससे हम लोग फेस कर पाए। आई थिंक इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन इज, इसी में आपका दूसरा जो है वो है पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक एरर में भी आपका एक पार्ट है पर्सनल एरर। जो मेजरमेंट कर रहा है पर्सन, ऑब्जर्वर, मान लीजिए उसको है ना,
वो किसी रीडिंग को 2 के बजाय 3 रीड कर रहा हो, है ना, बार बार वो गलत रीड कर रहा है, तो पर्सनल एरर भी क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर होगा। जैसे मेरी आंख खराब है, मुझे देखने की समस्या है, तो मैं, है ना, 2 को 3 जैसा रीड कर रहा हूँ। मेरी आंख मतलब हो जाता है भाई, पर्सन खड़ा है ना, तो ये मैं 2 को 3 जैसा रीड कर रहा हूँ। तो जहां भी 2 आएगा मैं 2 को 3 कर दूंगा। तो ये सिस्टमैटिक दिख रहा है कि नहीं, पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। जब भी 2 है तो इसका मतलब ये 3 दिख रहा है, इसका मतलब इस आदमी की आंख खराब है या इसको पढ़ने में समस्या है, या छोटे फॉन्ट्स नहीं दिखते। ठीक है, तो सिस्टमैटिक भी है, पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, और एरर तो है ही, गलती तो है, 2 को 3 दिख रहे हैं तो गलत है कि नहीं। और ये क्यों है ना, तो ये फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी कमी है, ये पर्सनल हमारी कमी, दैट इज वाई ये पर्सनल एरर बोली जाती है। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाए कि भाई दिस एरर अकर्स ड्यू टू द fault in fault at the time of reading taken by observer। एक तो आंख खराब होने की बात है बेटे, दूसरा हम किसी, अब आप समझते हैं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ वाला, टाइम वाला, नहीं, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हो सकता है किसी आदमी को इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता हो, और वो मेजरमेंट किए जा रहा है, बाद में पता लगे अरे तुम्हें इंस्ट्रूमेंट सही पकड़ने का सही तरीका ही नहीं पता। अभी आप जब आगे जाएंगे तो आपको 1000 तरीके के नए इंस्ट्रूमेंट्स चलाने को मिलेंगे, तो आप पहले उसको सीखेंगे नहीं ना, सीखेंगे ना। अगर आप बिना सीखे उससे मेजरमेंट करोगे तो कितना अच्छा कर पाओगे, गंदा ही करोगे। तो गंदा करोगे तो वो कौन सा एरर बोला जाएगा, पर्सनल एरर बोला जाएगा कि नहीं। तो ये बात, और ये पर्सन टू पर्सन बेटे अलग अलग होता जाता है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि पर्सन के नॉलेज के कारण ऐसा हो रहा है, या उसके आंखों की समस्या या और कानों की समस्या, इस तरीके की समस्या के कारण ही आता है। नाउ द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ एरर। सिस्टमैटिक एरर में तीसरा क्या है, आपने बात की नेचुरल एरर। नेचुरल एरर क्या है बेटे, जैसे आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा, मान लीजिए लेंथ स्केल आपने एक लोहे की बना रखी है ना, इतनी बड़ी बना रखी है। अब ये गर्मी के दिनों में क्या होगा बताओ, क्योंकि ये आयरन है और जो मेटेलिक बॉडीज होती हैं वो गर्मी के दिनों में क्या हो जाती हैं, फैलती हैं। तो वही 1 मीटर फैल के अब इतना हो गया, ओके ना, थोड़ी सी लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई। या आप किसी लेंथ को गर्मी के दिन उसमें मेजर किए, फिर बाद में ठंडी के दिन में मेजर किए, तो आपको लगा रही है तो कम ज्यादा आ रहा है। ना तो इसमें किसी पर्सन की गलती है, ना तो ये सिस्टम की फॉल्ट है। सिस्टम क्या करे, आपने आयरन का क्यों बनाया, लकड़ी का बनाते, लेकिन अगर बन गया है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसकी नेचुरल प्रॉब्लम है, ये नेचर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो इंस्ट्रूमेंट के साथ होते हैं, वो उसका कॉज जो होता है वो नेचर होता है, उसके टेम्परेचर बदलने पर, उसके प्रेशर बदलने पर उसके इफेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे एरर को माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेचुरल एरर में कंसीडर करते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आए। ठीक है, तो लिख लिया जाए कि दिस एरर अकर्स ड्यू टू द चेंज इन कंडीशन। Like temperature, pressure, etc.
ठीक है बेटे, आइए चलते हैं आगे। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एरर रहे। टाइप्स ऑफ एरर में हमने पहला जाना सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के ये पार्ट रहे। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एरर इज रैंडम एरर। जैसा इसका नाम ऐसे इसकी डेफिनेशन। रैंडम मतलब कोई कारण नहीं होता, ऐसे ही है ना, कारण कुछ होता है बट इसका कोई पैटर्न नहीं होता। रैंडम एरर टेक्निकल लीजिए रैंडम। अब बेटे अगर आप मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं है तो गलती हो गई। ठीक है, सीरियसली करेंगे और आपकी आंखों में कमी है तो आप 2 को 3 पढ़ेंगे, लेकिन सीरियसली आप कर रहे हैं तो। लेकिन आप सीरियसली एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कभी आप इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे एरर में डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, क्योंकि एक बार हो सकता है आप सीरियसली देख लिया तो सही मेजर कर लिया, दूसरी बार ऐसे देख लिया, हाँ ठीक है देख लेते हैं, देख लिया। तो ऐसे एरर्स में पैटर्न नहीं होता, ऐसे एरर्स में डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, ये रैंडम पैटर्न्स पर आते हैं। उसका कारण और एकमात्र है कि सीरियसनेस है, ऑब्जर्वर की सीरियसनेस है कि अगर वो सीरियसली एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है तो ये रैंडम एरर आना है, क्योंकि इसकी पैटर्न तो होने वाली नहीं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि क्यों आता है ये कि रैंडम एरर हैव नॉट डेफिनेट पैटर्न। Definite pattern. ठीक है, have not definite pattern. This error occurs due to lack of seriousness. Lack of seriousness of the observer. तो जो मेजरमेंट कर रहा है पर्सन, उसकी अपनी सीरियसनेस के कारण ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ लीजिएगा, कहीं संकोच नहीं होना चाहिए। आई होप आपकी नोट करिए। ठीक है बच्चे, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एरर पोर्शन समझ में आया। अब इसमें 2 टॉपिक और बच रहे हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग फॉर्मूला एरर्स में जो आते हैं। फिर इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उस पर डिस्कस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब आपकी स्पीड भी मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि नए एडमिशंस लगभग हो चले हैं या अभी होते चलेंगे, तो कोई बात नहीं, वीडियोस तो अवेलेबल हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, जो होमवर्क दिया जाए उसको करते रहिए, होमवर्क में भी समस्या है उसको पूछते चलिए। ठीक है, क्योंकि 11th से अगर आपने फिजिक्स अच्छी पढ़ी तो 12th में जाके बहुत अच्छी हो जाएगी। और आई होप अगर आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटे तो आप एक दिन अच्छा फिजिक्स में परफॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ आपका फिजिक्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर बढ़ा भी है इन दिनों में तो प्लीज कमेंट में बताइए कि नहीं सर मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में बढ़ा है, किस कारण। अगर मैं हूँ तो अच्छी बात है, नहीं कोई और भी है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।